हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि भगवान ने कैसे रास नृत्य को जो है परफॉर्म किया, रास नृत्य किया, और उसके बाद जो है भगवान अन्य बहुत सारी लीलाएं कहते हैं और करते हैं। और यहाँ पे जो है हमने देखा था कि किस तरीके से जो है एक फल मिलता है, फलश्रुति मिलती है रासलीला को सुनने से। जो भी व्यक्ति इसको सुनता है, दूसरों को बताता है, कहता है, तो वो व्यक्ति जो है उसके मन में काम जो है ख़त्म होता है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। इसके बाद भगवान जो है सब लोग मिल कर के जाते हैं अंबिका वन में पूजा करने के लिए। स्नान करना था नंद बाबा को, और वहाँ पे रात को ये जो है निवास करते हैं। और सोते हुए जब नंद बाबा रहते हैं उस समय एक अजगर आकर के उनका पैर पकड़ लेता है, और भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि अजगर ने पैर पकड़ा और बहुत ही खतरनाक है, सारे लोग जो हैं द्रवित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या करे क्या ना करे। तो भगवान ने जस्ट उसको स्पर्श किया, छुआ, और उनके छूते के साथ ही उस अजगर की योनि से जो जीव था वो मुक्त हो गया। और फिर विद्याधर नाम का वो सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, उसके स्वरूप में आ गया और भगवान को प्रणाम किया। उसने बोला कि हे भगवान, मैंने अंगिरा गोत्र के ऋषि जो थे उनकी मैंने हंसी उड़ाई थी। उनका स्वरूप को देख के, उनकी क्रूरता को देखते हुए उन्होंने श्राप दिया था अजगर हो जाने के लिए। तब मैंने उनको हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी मुक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान के द्वारा ही होगी। जब भगवान आएंगे द्वापर युग में तब भगवान तुमको मुक्त करेंगे। और तब से मैं भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुझको तो आपके नंद बाबा, आपके पिताजी, उनको मारने का कोई शौक़ नहीं था, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने उद्धार के लिए मैं क्या करूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने यह कार्य किया। लेकिन भगवान तो सबके मन की जानने वाले थे, उनको आशीर्वाद दिया और विद्याधर को जो है फिर सुदर्शन नामक विद्याधर को भेज दिया। फिर भगवान जो है अब नित्य विहार करते गोपियों के साथ। भगवान और कृष्ण और बलराम, ये दोनों, इनकी अलग अलग गोपियाँ थी, उनके साथ भगवान कृष्ण और बलराम हमेशा विहार करते रहते। लेकिन एक समय की बात है, कुबेर का जो यक्ष था, और ये यक्ष, इसका नाम शंखचूड़ था, इसने जो है गोपियों को हरण करने का प्रयास किया, और हरण करके प्रयास भागने लगा। फिर बलराम जी को कृष्ण जी ने बोला कि आप रुकिए बड़े भैया, मैं इनकी परीक्षा कीजिए और मैं जाता हूँ, उसका वध करके आता हूँ। और जैसे ही उसने देखा कि भगवान कृष्ण बहुत तेज़ी से उसकी ओर आ रहे हैं, सब छोड़ करके वो भागा, लेकिन भगवान ने उसको पकड़ लिया, उसका वध किया, और उसके जो चूड़ामणि थी उसको नोच लिया और ला करके बलराम जी को उपहार स्वरूप दिया। बोला कि हे बड़े भैया दाऊ जी, ये आपके लिए है। और इस तरीके से जो है अन्य अन्य लीलाएं भगवान करने लगे वहाँ पे। और ये अन्य लीलाओं करते करते एक बार जब भगवान चले गए थे तो बहुत सारी गोपियाँ, जब भगवान जंगल चले जाते थे तो गोपियाँ जो है बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से भगवान को याद करती थीं और कहती थीं, वाम भाग कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूर अधरा प्रीत वेणुम कोमलांगुलिभिर
आश्रित मार्गम गोप्य इरायति यत्र मुकुन्दः व्योमयानवनिता सह सिद्ध विस्मितास्तद उपधार्य सालजः काममार्गण समर्पित चित्तः कस्मलं ययुर अपस्मृत निव्यः। गोपियाँ कितना सुंदर कहती हैं, वाम भाग कृत वाम कपोलम, वाम बाहु कृत वाम कपोलम। भगवान जो है अपने बाएं हाथ की जो है और बाएं कपोल में जो है हमेशा अपने बांसुरी को बजाते रहते हैं बाएं भाग से। अगर मान लीजिए ये उनका बायां भाग है, तो वो जो है बांसुरी जो है बजाएंगे, हमेशा बजाते रहेंगे और ऐसे ये झूले हुए रहेंगे। बाएं भाग से बांसुरी बजती थी, दाहिने से पकड़ते थे, बाएं से बजाते थे। वाम भाग कृत वाम, और बाएं में जो है बाएं गाल में जो बांसुरी उनकी जो स्पर्श करती थी बाएं गालों में, और जो है उनके सुंदर सुंदर छोटे छोटे उंगलियां थी, वो बांसुरी पे फिरती थी। और जब ये दृश्य ऊपर से गुजरते हुए जो देवियां हैं, देवताओं की पत्नियां हैं, जब वो ये दृश्य देखती थी तो उनके मन में काम वासना भगवान कृष्ण के लिए उत्पन्न हो जाती थी। उनका शरीर जो ढीला पड़ने लगता था, कमर जो है उनकी ढीली पड़ने लग जाती थी, और कमर से टूट टूट के जो फूलों के गुच्छे थे वो गिरते थे। और गोपियाँ यह देखती हैं। उसके बाद गोपियाँ याद करती हैं कैसे भगवान कृष्ण जब आते हैं और देखते हैं, देख करके लीला करते हैं। कभी कभी भगवान जो है बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार करते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत मल्ल युद्ध करने वाले हों, और वरहा मोर के पंख से श्रृंगार करते थे भगवान। और अन्य जो पदार्थ मिलते हैं जमुना जी में या गोवर्धन पर्वत पे, अलग अलग तरीके के ऐसे पदार्थ जो रंग बिरंगे होते हैं, उनसे अपना श्रृंगार करते थे भगवान, एकदम नेचुरल, कोई आर्टिफिशियल नहीं। और सुंदर तरीके से स्नान ये श्रृंगार करके और तुलसी जी की माला को धारण करते थे भगवान। गोपियाँ याद करती हैं और बोलती कि श्याम सुंदर, हमारा जो मन है एक भी सेकंड आपके बगैर नहीं लगता है। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृष्यायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे भगवान, हे गोविंद, आपके विरह में हमको जो है एक क्षण जैसे युग लगता है और हमारे आंखों से आंसू बहते रहते हैं, निरंतर आंसू बहते हैं, और पूरा विश्व जो है वो शून्य लगता है। कितना सुंदर गोपियों का भाव है। और ये गोपियां ऐसे भाव प्रकट करती। फिर जब भगवान कृष्ण जब शाम को आते तो गोपियां आनंद में भर जाती। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण एक दिन व्रज में प्रवेश कर रहे थे तो अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल के रूप में आया। कभी वो गोबर करता, कभी जो है गौमूत्र करते आता, और इतने जोर से वो रंभाता, इतनी जोर से गर्जना करता। उस गर्जना को सुन करके बहुत सारे जो पशु थे उनका गर्भपात हो गया, जो माताएं थी उनका गर्भपात हो गया। इतना खतरनाक वो जो है साउंड करता था। और भगवान ने देखा कि ये बहुत परेशान कर रहा है, तब उन्हें मन में सोचा, और इधर जो जितने भी ग्रामवासी थे, वृंदावनवासी थे, सब ने भगवान की शरण ली। कृष्ण कृष्ण महाबाहु, भक्ता नाम अभयंकर। हे कृष्ण, आप महाशक्तिशाली हो, भक्तों को कृपा करने वाले हो, अभय प्रदान करने वाले हो, आप हमारी रक्षा करिए। तब भगवान ने जो है उनके सामने प्रकट हुए, और अरिष्टासुर जो है बैल के रूप में था, उनको जो है सिंह से मारने चला, और भगवान ने उनका सिंह पकड़ लिया, और सिंह पकड़ करके जो है जोर से
पटक दिया जमीन के ऊपर, और फिर जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं उस तरीके से भगवान ने उनके सींग को उखाड़ फेंका और दबा दिया। आप कई बार देखोगे कि जो हैवी कपड़े होते हैं उनको लोग लात से दबाते हैं, भगवान कृष्ण ने भी लात से दबाया, और ऐसा करते के साथ ही जो है उसके प्राण पखेरु जो है उड़ गए। अरिष्टासुर का वध हुआ, और अरिष्टासुर का वध के बाद इधर जो है नारद मुनि जो है कंस के पास गए और कंस से बताया कि कंस तुम्हारा जो काल है भगवान कृष्ण है, और वो जो है वृंदावन में आ चुके हैं, और तो और बलराम भी जो है रोहिणी के पुत्र हैं, आप जाइए और उनकी जो है आप जो है संहार का आप कारण बनिए और प्रयास कीजिए। तब कंस को बड़ा लगा कि हाँ भाई अब तो कुछ करना चाहिए। तब उन्होंने जो है अक्रूर जी को बुलाया, सबसे पहले केसी को बुलाया, केसी जो दैत्य था उसको कहा कि वृंदावन में जाओ, कृष्ण को जाके मार डालो। कंस तो जानता था पहले से ही कि यही है, फिर भी नारद जी ने कन्फर्म कर दिया कि भैया वही है, उनको जो करना है कर दो तुम। और जो है बलराम जी के बारे में बता दिया कि यही रोहिणी के पुत्र हैं। और देव तब तुरंत ही कंस ने जो है देवकी और वसुदेव उनको तुरंत कैद करवाया, और कैद करवाने के साथ साथ जो है किसी जो दैत्य है उसको आदेश दिया जाके मार डालो। और चारुण और मुष्टिक इन मल्लों को, जिनके पास 10,000 हाथियों की शक्ति थी, उनको जाके बोला कि तुम जाओ और जाकर के नगर में जो है मल्ल युद्ध की तैयारी करो, कुवल्यपीड़ हाथी को तैयार करो। कुवल्यपीड़ हाथी जो मदमत्त होकर चलता था, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसको जो है द्वार के पहरा लगा दो। और फिर जो है उन्होंने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी से कहा, बहुत सुंदर श्लोक कहा, उस श्लोक सुनते हैं हम लोग। भो भो दानपते मह्यम क्रियतां मैत्रमादृत नान्यस्त्वतो हिततमो विद्यते भोज विष्णुषु। हे अक्रूर जी, आपसे बढ़कर मेरा कोई भी हितौषी है ही नहीं। हिततमो, एक हितौषी होता है, कि हिततर होता है जो दूसरे से बढ़ के सोचता है, हिततम जो सबसे श्रेष्ठ जो हित करने वाला है। और भोज वंश और विष्णु वंश में बताते हैं अक्रूर जी आपसे बढ़कर के कोई भी मेरा नहीं है। जैसे इंद्र तो सर्वसमर्थ है, लेकिन कभी कभी वो भगवान विष्णु की सहायता लेते हैं सर्वसमर्थ होते हुए भी, उसी तरीके से मैं आपकी सहायता ले रहा हूँ। मतलब कंस कहना चाहता था कि मैं तो जो है सर्वसमर्थ हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहायता ले रहा हूँ। मैं तो चाहूँ तो मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको जो है यश देना चाहता हूँ। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते देवता, इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं। और ये कंस भी इतने सारे इसके जो प्रयास थे सब विफल हो गए थे भगवान के द्वारा। तो अंत में उसने अक्रूर जी जो अक्रूर भगवान के भक्त हैं उनकी शरण ली, और उनको ये बताया कि हाँ आप जो है जाइए वृंदावन में और उनको बताइए कि यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ जो हो रहा है इस यज्ञ में आपको जो है इनवाइट कीजिए नंद बाबा और यशोदा माँ को नहीं, नंद बाबा और बाकी जो ग्राम निवासी उनको, भगवान कृष्ण को, और जो बलराम जी हैं भगवान बलराम, उनको आप इनवाइट करके लेके आइए। और उनको जो है अपना बहुत सुंदर सा रथ दिया, सोने का रथ दिया कि देरी मत कीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र लेकर के आइए। और जो है धनुष्य के देखने के बहाने, और मैं यहाँ पे उनका जो है सर्वनाश कर दूंगा। हाँ, और ऐसा कहते हुए जो है अक्रूर जी इनको बोलते हैं कि देखो कंस, आप तो सर्वज्ञ हैं, समझ में आता है आपको सब कुछ, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मृत्यु टालने का जब तक प्रयास हो सकता है प्रयास करना चाहिए। लेकिन सफलता तो केवल देव प्रेरणा से मिलती है, यानी कि भगवान की कृपा, जहाँ पर कृपा राम के होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई, तभी सफलता मिल पाएगी। इसलिए मैं जो है जाता हूँ। और ये ऐसा कहा गया है, जो महान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग कहते हैं, राजन मनीषितः सम्यग् त्वं स्वावधना
अर्जनम सिद्ध सिद्ध्यो समम कुर्यात् दैवम ही फल साधनम। सिद्धि हो असिद्धि हो आपको सम रहना चाहिए, क्योंकि दैव के द्वारा ही फल का साधन होता है। मनोरथान करोत्य कत्युच्च जनो देवा हतानपि युञ्जते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करो करोमि ते। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि हम लोग तो कई तरीके के मनोरथ करते हैं, हाँ, लेकिन सब देव के अधीन होते हैं। इसीलिए हर्ष और शोक का त्याग करके जो है आपने जो आज्ञा दी है, मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। जो कर्म है उस कर्म को करूंगा। हर्ष और शोक में जो है भगवान भगवता में कहते हैं समशीतोष्ण समशीतोष्ण सुख दुखेषु यथा मान अपमानयो हर्ष शोक भयोद्वेगैर समत्वम योग उच्यते। अरे सम के द्वारा योग की प्राप्ति होती है। हर्ष हो, शोक हो, कष्ट, पीड़ा, जो कुछ हो, सब में सम की भावना हो। इस तरीके से जो है क्रूर जी तैयारी करने लगते हैं। और इधर केसी जो है घोड़े के शकल में आता है। पहले अरिष्टासुर हाथी बैल के शकल में आया, फिर जो केसी है ये घोड़े का शरीर लेकर के आता है। काले रंग का बहुत बड़ा शरीर था इसका, बादल जैसा था। जब चलता था तो भूकंप आती थी और ब्रजवासी डर गए और भगवान कृष्ण को जाकर के उन्होंने शरण लिया। भगवान कृष्ण जब केसी के सामने आए तो केसी बहुत जोर से दौड़ के भगवान कृष्ण के पास आया और रुक गया, और फिर पलटा और फिर पलट के जो है दुलत्ती मारने लगा। आप सोचिए कितना मूर्ख है। जब मारना ही था तो आराम से चल के आता, चल के मार देता। लेकिन ये मूर्ख लोग होते हैं, चल के आते हैं, तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं, हुंकार दिखाते हैं, बहुत गुस्सा दिखाते हैं, आने के बाद सामने आने और खुश हो जाते हैं। ऐसे दुष्टों से हमको जो है बच कर रहना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या किया कि जब पीछे मुड़कर उसने दुलत्ती मारा तो भगवान ने उसका पैर पकड़ लिया और लगे भगवान घुमाने। जब तक घुमा रहे थे, इतना जोर से घुमाया और 400 हाथ फेंक दिया और उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर भी भगवान कृष्ण पे वो झपटने को तैयार हुआ अपना। तो भगवान जैसे ही वो आया मारने के लिए, भगवान ने अपना हाथ जो है उसके मुंह में डाल दिया और उसका मुंह इतना, हाथ उनका इतना गर्म लगा जैसे तपता हुआ लोहा। उसके सारे दांत जो है वो झड़ गए और उसकी सांस जो है वो फूलने लगी, सांस नहीं ले पा रहा था और मलमूत्र का त्याग करने लगा। और मलमूत्र का त्याग करते 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 वहीं वो मर गया। किसी का इस तरीके से अंत हुआ और शरीर जो है उसका ककड़ी की तरफ फूट गया था। खूब तेज गर्जना हुई, कंस तक सुनाई दिया, कंस के मन में हाहाकार मच गया और भगवान की जय जयकार हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि देवताओं को भी इसने जो है कष्ट दे रखा था। अब जो है नारद मुनि आए और नारद मुनि ने भगवान कृष्ण को सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे बातें मैंने कंस को बता दिया है और जो है आपके बारे में। और भगवान कृष्ण मुस्कुराए, नारद मुनि से कुछ कहा नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं की इच्छा थी। क्योंकि नारद मुनि भगवान के मन है, भगवान का मन जैसा होता है वैसा करते हैं और नारद मुनि ने वही कार्य किया। और ये कार्य करने के बाद जो है उनको प्रणाम करने के बाद, दर्शन करने के बाद नारद जी चले गए और भगवान जो है अब तैयारी करने लगे वहाँ के लिए। और मन में तुरंत ठान लिया था हमको जाना है। लेकिन उनके एक आध दिन के बाद जो है क्या हुआ कि एक दैत्य ग्वाल बाल के संग जो है ग्वाल बाल जैसा बन के आके खेलने लगा। और चोर और रक्षक, भगवान चोर रक्षक खेल रहे थे कि कुछ लड़के जो है भेड़ बनते और कुछ जो है चरवाहा बनते, कुछ लोग जो है चोर बनते। तो बच्चे जो चोर बनते तो भेड़ों को चुरा ले जाते थे, जो रक्षक थे वो उन भेड़ों को बचा के रखते थे। ऐसे करके गेम खेलते थे। तो वो दैत्य जो था चोर बन के खेलने लगा और एक एक करके बच्चों को उठा उठा करके जो भेड़ बनते थे उनको जाके गुफा में डालने लगा। और कुछ समय के बाद जब बच्चे कम होने लगे तब भगवान कृष्ण को समझ में आया कि ये वास्तविकता में तो ये जो दैत्य है वो व्योमासुर है और ये माया दानव जो है, माया दानव इसका पुत्र है। और तब भगवान ने जो है ये देखा कि अब
ये जो है बहुत परेशान कर रहा है, तब भगवान ने उसका जो है गला पकड़ा और गला घोट करके मार डाला। क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि पीठ पे लाद करके ले जाके बच्चों को छुपाते थे, और पीठ पे इसने लादा भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को जैसे ही लादा और ये उस गुफा में लेकर के जाने वाला पटकने वाला, तो भगवान समझ गए कि गुफा में लेकर के आके बच्चों को ही कर रहा है। भगवान ने तुरंत उसका गला पकड़ा, दबाया, और दबाते के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। एक्चुअली भगवान उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान जो थे, अब वो गिरने वाले थे, तो गिरने वाले कुछ तो पकड़ना चाहिए ना, और कंधे बैठा है तो गर्दन पकड़ लिया भगवान ने। कंधे पर बैठाया था तो भगवान ने पकड़ लिया गर्दन। अब गर्दन पकड़, थोड़ा जोर से पकड़ा गया हल्का सा। अब बच्चे क्या करेंगे, तो असुर है, अब असुर ही कमजोर निकला तो क्या करेंगे भगवान। तो इस तरीके से भगवान ने जो है अन्य अन्य लीलाएं किया और उसको जो है बचाया। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे अक्रूर जी ने जो है ब्रज की यात्रा की। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। एक और सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।